नमस्कार दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा कि उत्तरकाशी में जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने अब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही एनआईएस डीएलएड के बारे में कुछ बताती नहीं है तो एक उग्र आंदोलन होगा। तो अभी हो क्या रहा है उत्तराखंड में कि फ़िलहाल अभी तक सरकार ने एनआईएस डीएलएड के बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं है और हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पाए हैं। खैर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तो चला गया है, लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कभी एनआईएस के बारे में पहले कहा था नहीं ले रहे हैं, फिर बाद में इन्होंने बोला कि एनआईएस को हम लेंगे क्योंककि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिए उत्तराखंड में जो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने देखा कि 2018-19 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें अन्य राज्यों के जो डीएलएड कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट थे वो आपस में ही सरकार ने उनको लड़ा दिया और बाहर के कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा के नियुक्ति ले चुके हैं। तो अब फ़िलहाल क्या है कि जो उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड जो संगठन है, ये संगठन अब महा आंदोलन करने की तैयारी में है। ठीक है, क्योंकि केंद्र ने स्वीकृति दे दी है, राज्य ने स्वीकृति नहीं दी है अभी तक, हम ऐसा मान रहे हैं। तो अब समस्या क्या आ रही है कि हमने देखा कि कई बार ये कहा गया है कि जो एनआईएस डीएलएड है वो नियमावली में नहीं है। ठीक है, 18 महीने का कोर्स बता रहे हैं इसको और कह रहे हैं नियमावली में नहीं है। दूसरा, अभी आप लोगों को पता लगा होगा कि एक बात और उठी कि ये गजट पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है एनआईएस डीएलएड का। ये दो चीज़ें हैं। तो अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर ये नियमावली में नहीं है तो ये गलती किसकी है? देखिए, आखिरी संशोधन नियमावली में हुआ है जून 2019 में। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड की जो होती है उसमें संशोधन हुआ था और एनआईएस डीएलएड का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका था मई में, यानी 22 मई में उन कैंडिडेट्स के हाथ में उनकी डिग्री थी। तो या तो ये कोर्स बाद में हुआ होता तो समझ में आता, लेकिन कोर्स पहले हो चुका है तो अब ये सरकार की गलती थी। सरकार को इसको नियमावली में संशोधित करके डालना चाहिए था। ठीक है, अब ये गलती सरकार की है। अच्छा, दूसरा है गजट पत्र की, इसमें बात करी जा रही है कि गजट पत्र में नहीं है। तो अब गजट पत्र में भी ये सरकार की ही गलती है। देखिए, कैंडिडेट तो नहीं जाएंगे ना वहाँ गजट पत्र में अपना कि भैया हमारे कोर्स को यहाँ शामिल करिए। तो अभी फ़िलहाल क्या कर रखा है सरकार ने कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही फंसा के रखा हुआ है। परेशान हो रहे हैं कैंडिडेट्स, या तो वो टीचिंग करें या फिर वकालत करें। ठीक है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना ये कैंडिडेट्स का काम नहीं है, ये शिक्षकों का काम नहीं है। तो सरकार की खुद की जो गलतियां हैं वो उन्होंने कैंडिडेट्स पे थोप दी हैं। अब अगर इन कैंडिडेट्स को सरकार नहीं लेना चाहती है तो 37,000 जो कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के, इसके अलावा जो अदर स्टेट से भी कुछ ने भरा होगा, तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। तो सरकार की इस गलती का खामियाजा कैंडिडेट भुगतने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका मानना है कि या तो ये भर्ती दोबारा से या तो कैंसिल कराई जाएगी या स्टे लगाया जाएगा या फिर इन कैंडिडेट्स को शामिल करा जाए इस भर्ती पे, क्योंकि ये कैंडिडेट जो एनआईएस के हैं ये बिल्कुल राज़ी नहीं है कि इनको छोड़ के ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, अब चाहे इनको केंद्र सरकार पे दबाव डालना पड़े, राज्य सरकार का विरोध करना पड़े, लेकिन अब ये ग्राउंड में उतर चुके हैं। साथ में अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट्स इनका साथ दे रहे हैं। तो ये जो अब आंदोलन होगा इसमें जो संख्या होगी वो लाखों में होने वाली है। ठीक है, और क्योंकि कैंडिडेट्स ने जो भी कोर्स किया हुआ है ये एनसीटी के हाथ में होता है, चाहे वो 6 महीने का भी कोई कोर्स कराए, 1 साल का कराए, 18 महीने का कराए। जैसे बीएड को कराया उन्होंने 1 साल का भी और अब 2 साल का भी। तो ये एनसीटी के हाथ में है, वो कितना भी कोर्स कराए, इसमें कैंडिडेट के ऊपर नहीं है। तो ये उनकी गलती है कि उन्होंने या तो इसको 2 साल का कराना चाहिए था या फिर 18 महीने का अगर है तो फिर 18 महीने का ही उनको इसकी स्वीकृति देनी चाहिए थी। राज्यों को पहले ही निर्देश दे देने चाहिए थे कि अपनी नियमावली में संशोधन करो। तो अब राज्य सरकारों की जो गलती है उसका खामियाजा आपने देखा होगा कि हर स्टेट सरकार भुगत रही है, लेकिन जितनी भी स्टेट हैं आपने देखा होगा हर जगह से एनआईएस डीएलएड को भर्ती में शामिल किया गया। ठीक है, ऐसा एक स्टेट नहीं है जहाँ पे उन्होंने एनआईएस डीएलएड के खिलाफ कुछ बोला हो, राज्य सरकार ने कोई विरोध किया हो। खैर, विरोध भी राज्य सरकार करती है लेकिन फाइनली ले लेती है।
और हमारे उत्तराखंड सिर्फ एकमात्र ऐसी सरकार है यहाँ की जो केंद्र सरकार के भी नियम नहीं मान रही है। तो वैसे भी मंत्री जी यहाँ लोगों को भरोसा तो उठ गया है, क्योंकि पिछले 4 साल में इन्होंने खुद ही 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। तो इन पे अब खैर इतना भरोसा है नहीं किसी कैंडिडेट को, क्योंकि जब इनकी खुद ही नहीं बनती है यहाँ पे तो दूसरों की क्या सुनेंगे। लेकिन अब ये बात जो है वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार तक पहुँच गई है। कैंडिडेट ने पूरा फैसला किया है कि ये जो बात है इनकी, ये मोदी जी तक पहुँचाई जाएगी, और हो सकेगा तो मोदी जी तक ये लोग अपनी रैली लेके जाएंगे। ठीक है, तो जल्द ही इसका निर्णय आने वाला है। देखिए, फाइनल बात तो ये है कि एनआईएस डीएलएड को इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तो होगी नहीं। लेकिन ऐसा है कि सरकार जल्द से जल्द जो कैंडिडेट हैं इनके धैर्य की परीक्षा न ले। कोई उग्र आंदोलन की कैंडिडेट ने अभी चेतावनी दी है, लेकिन ये अब करके रहेंगे, क्योंकि इनका शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हर कैंडिडेट वैसे ही परेशान है बेरोज़गारी से। और जब ये कोर्स कराया गया था एनआईएस डीएलएड का, तो मोदी जी की फ़ोटो लगाते हुए बहुत ज़्यादा इसका विज्ञापन किया गया था, बहुत ज़्यादा ऐड किए गए थे सरकारी नौकरी के लिए, मान्य कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। और बाद में इस को जो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं इनको काफ़ी परेशान किया। हालांकि बिहार से और अन्य राज्यों से भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो सरकार है राज्यों की वो परेशान कर रही है। और ज़्यादातर ये देखने में आया है जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेट में, सिर्फ वही परेशान कर रही है। जो अदर जो बीजेपी के अलावा जहाँ पे सरकार है वहाँ पे आसानी से एनआईएस डीएलएड को लिया जा रहा है बिना किसी नियमावली में संशोधन के। अच्छा, बिहार में भी तो लिया है, वहाँ पे भी कोई संशोधन नहीं हुआ है बिहार में, वहाँ पे भी गजट पत्र वही रहा होगा। तो वहाँ कैसे ले लिया गया, बस ये बात भी एक है कि वहाँ कैसे ले लिया, या अन्य राज्यों में कैसे ले लिया गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से पंजाब में जीते हैं, दिल्ली में अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जो अभी दिल्ली में टीचिंग वैकेंसीज आई थी डीएसएसबी की, उसमें एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। तो सिर्फ उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है कैंडिडेट्स द्वारा कि आज ये कुछ कहते हैं कल कुछ और कह देते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर आप लोग शिक्षा मंत्री जी से पूछेंगे तो वो खुद ही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी, कि हम एनआईएस डीएलएड को लेंगे। ठीक है, जो केंद्र के मैंने एक वीडियो भी डाला था, और उसमें वीडियो में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि हम केंद्र के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो अगर काफ़ी बार एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट भी गए हैं शिक्षा मंत्री जी के पास, ऊपर से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास गए, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है उन्हें कि वो भर्ती में इसमें लेंगे। ठीक है, लेकिन आश्वासन नहीं, अब कैंडिडेट्स को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए हैं, कैंडिडेट्स भी उठाएंगे। और राज्य सरकार की अब मजबूरी हो गई है कि जल्द से जल्द 2-4 दिन में कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन के द्वारा ये स्पष्ट बताए, ठीक है, या जियो निकाले और उसमें स्पष्ट बताए कि एनआईएस डीएलएड को वो इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो आपस में ही ना लड़ें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 6 महीने से या साल भर से आप देख रहे होंगे कि बीएड के कैंडिडेट एनआईएस या डाइट के आपस में परेशान हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इस भर्ती में हमने देखा कि एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं इन्होंने किसी पे भी उंगली नहीं उठाई, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है अनाप शनाप। तो अब धैर्य की उनकी खूब परीक्षा ले चुकी है केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि ये आंदोलन जो है ये इतना उग्र होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट परेशान हो गए हैं और अपने फ्यूचर के बारे में हर किसी को चिंता तो है ही। तो यूपी के हो गए, चाहे उत्तराखंड के हो गए या अन्य राज्यों के हो गए, वो सब मिलके अब आंदोलन में उत्तराखंड में भाग लेने वाले हैं। जल्द ही आप लोगों को पता लगेगा कि 2-3 दिन में बहुत बड़ी रैली यहाँ होने वाली है। इसकी शुरुआत कर चुके हैं उत्तरकाशी का जो संगठन है एनआईएस डीएलएड का, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आप लोगों को जल्द ही इसके बारे में जैसे ही और खबर मिलेगी मुझे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करा दूँगा। धन्यवाद।